हेलो गाइस, राधे राधे। तो मेरा था मेडिकल 23 अप्रैल को। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, कैसे मेडिकल हुआ था, क्या क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चेक करे। सारा प्रोसेस शुरू से एंड तक डिस्कस करेंगे आगे वीडियो में, तो तब तक बने रहिएगा। तो ये वीडियो कुछ ब्लॉग टाइप में रहने वाली है, जिसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कैसे कैसे मेडिकल हुआ और मेरा क्या रहा रिज़ल्ट, जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेडिकल मेरा हो चुका है और मेडिकल में मैं फ़िट हूँ। ठीक है, मेडिकल हुए हैं स्टार्ट 22 अप्रैल से। मेरा था 23 अप्रैल को मेडिकल। और मुझे 8 बजे बुला लिया गया था पुलिस लाइन पे। तो हम 8 बजे से पहले ही पहुंच गए थे। ठीक है, फिर हमने वहाँ पे हमें बैठा दिया गया था एक हॉल में लाइन से, जो आपके एडमिट कार्ड पे सीरियल नंबर है उसके अकॉर्डिंग आपको बैठा दिया जाएगा। तो हम ऐसे बैठ गए थे। तो एक साथ 10-10 लड़कियाँ बुलाई थी और फिर ज़्यादा होने लगी तो अपने हिसाब से बुलाने लगे। तो ऐसे ऐसे हम जाने लगे थे अलग अलग हॉल था उसमें, जहाँ डॉक्टर बैठे थे। पूरा टेबल था आपके एक तरफ, तो डॉक्यूमेंट आपके चेक करे जा रहे थे और आपसे जो फॉर्म वगैरह हैं वो भरवाए जा रहे थे, फाइल रेडी हो रही थी। और दूसरी साइड और डॉक्टर बैठे थे। तो यहाँ से जाते ही हम टेबल पे पहुँचते हैं, तो वहाँ पे ये आपके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे और एक फॉर्म भरवाएंगे आपसे। आपके लेफ़्ट थंब का नहीं, दोनों थंब का फिंगरप्रिंट लिया जा रहा था। बाकी का आपकी जो डिटेल्स हैं वो भरवाएंगे। फिर दूसरे लाइन में लगना पड़ा। फिर दूसरी लाइन में ये था, वो अलग से एक फॉर्म दे रहे थे, आपका फ़ोटो लगेगा उधर। और फिर से वहाँ पे आपको डिटेल भरनी थी, जो जो डिटेल उसमें मेंशन की थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बैठा दिया गया एक चेयर लगा करके एक लाइन में। उस लाइन में हम धीरे धीरे आगे होते जा रहे थे। तो उसमें सबसे पहले आता है टेबल नंबर 1, जहाँ पे आपकी हाइट और वेट, ये दोनों चीज़ें मेज़र करी जा रही थी। फिर ये चीज़ होने के बाद हम गए टेबल नंबर 2 पे। और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से हो रहा था आपका मेडिकल, ना कोई घबराने की बात है। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं और आपको लगेगा ही नहीं कि मेडिकल चल रहा है, बहुत इजी चलेगा। तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और फिर हम गए 2 नंबर टेबल पे। तो वहाँ पे ईयर चेक हो रहा था। तो पहले मशीन होती है जिससे वो देखते हैं कान का पर्दा कहीं पे फटा तो नहीं है या कोई डिफेक्ट तो नहीं है, वो चेक किया। फिर एक मशीन होती है जो दिखती है थोड़ी चिमटे जैसी, उसको फिर वो बजा बजा के आपको दिखा रहे थे कि इधर सुनाई दे रहा है या इधर सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो वो चेक किया। फिर यहाँ लगाया था, यहाँ किधर सुनाई दे रहा है। फिर कान के पीछे लगाया था कि सुनाई दे रहा है नहीं। जब आपको सुनाई दे तब बताना है, और नहीं सुनाई दे तो नहीं बताना है। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्लियर कर दिया गया। फिर मैं गई नंबर 3 टेबल पे। फिर मैं गई नंबर 3 टेबल पे। वहाँ पे आइस चेक कर रहे थे। तो हमें तो चार्ट पढ़वाया गया था, वो था जो वो होता है, एक सर्कल होता है जो एक साइड से कटा रहता है। ठीक है, और वो पूछेंगे आपको कौन सी साइड से ये कटा हुआ है, आपको वो बताना है। तो आइज़ भी मेरी पास हो गई थी, उन्होंने दोनों की दोनों बता दी, 6/6 की और नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल लिख दिया। फिर हम गए थे हैंड्स के कैरी एंगल और बो लेग्स और नॉकनी, ये वाले नंबर 4 टेबल पे हम गए थे चेक करवाने। सबसे पहले आपको एक पेज दिया जा रहा था। हमारे तो जो बोरा था वहाँ पे वो इंक से लगा हुआ था, तो उस इंक पे पैर लगाओ। फिर आपको एक पेज दिया जाता है, उस पे दोनों पैरों के निशान लगाने हैं, जिससे आपका फ्लैट फुट चेक हो रहा था। फिर वो आपको वो चेक कर दिया। फिर हमें खड़ा किया दूर से ही। ठीक है, ये सारे के सारे जो बता रही हूँ 4 नंबर तक, ये जेंट्स ही थे, ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल थी। ठीक है, और फिर हमें सीधे खड़ा करके चेक किया, हमारा कहीं नौकनी और या बो लेग तो नहीं। एड़ियाँ ऐसे लगवा के पंजे खोल करके ये चेक किया था। फिर हाथों को चेक किया, ऐसे सीधे करके हाथ चेक करवाए और फिर ऐसे करके चेक करवाए दोनों, फिर आगे पीछे, और ऐसे ऐसे करके कहीं वो चल रही हैं सही तरह से या नहीं, ऐसे। ठीक है, और फिर एक ना पूरा 360 का ऐसे रोटेशन करवाया था, सामने खड़े होकर ऐसे घूम के आपको फिर सामने आना था। तो ये चीज़ थी, यहाँ से भी पास हो गई थी। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में एक स्टेप था प्रेगनेंसी टेस्ट, जिसमें थी 2 लेडीज़ डॉक्टर, जो आपको एक साइड में पर्दा लगा के उनका एक बना हुआ था, उधर जाना था। आपको एक किट दे दी जाती है सैंपल,
फिर उसमें प्रेगनेंसी किट वो लेके आती हैं, उसमें वो अपना चेक करती हैं, तो वो रिपोर्ट उधर चढ़ानी होती है। यही लास्ट था, फिर उसके बाद आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लेके भेज दिया जाता है। फिर हम जहाँ बैठे हैं फिर वहीं आके बैठ गए थे। ऐसे ही करते 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 जितनी थी 75 लड़कियाँ थी। 75 लड़कियों का होने के बाद फिर जिनको कोई दिक्कत है उनको रोक लिया गया था। जिनको रीमेडिकल देना था या फिर उनकी कुछ दिक्कत थी उनको वहीं सेंटर पर रोक लिया गया था। और हम लगभग 3 बजे फ्री कर दिए गए थे। 3 बजे हमें कह दिया गया था ठीक है आप लोग सब पास हो और अब घर जा सकते हो, ठीक है। और फिर हमें अगले दिन फिर से बुलाया गया था। अगले दिन हमें इसलिए बुलाया गया था क्योंकि वहाँ पे कुछ एक फॉर्म देते हैं जो पुलिस अधीक्षक को और पुलिस प्रभारी को भेजा जाएगा, जो कि गोपनीय होता है, ठीक है। उसमें भी वही डॉक्यूमेंट्स जो आप पहले दिन ले गए थे वही डॉक्यूमेंट्स लेके आप फिर से जाएंगे। फिर वहाँ से वो डिटेल्स भरवा देंगे, फिर वो आप डिटेल्स भर के आप उनको सबमिट कर देंगे, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। लगभग 9 बजे बुलाया था और 10 बजे तक बच्चे आ रहे थे, तो हमें 2 घंटे में फ्री कर दिया गया, तो हम चले गए। फिर यही था मेडिकल पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। बहुत सिंपल है। और आज तो 24 है, हमारे ज़िले में बस आज लास्ट है। और फिर लड़कियों का नहीं, फिर लड़कों का स्टार्ट हो जाएगा। लड़कियों का कंप्लीट हो गया आज 3 दिन में, ठीक है। तो यही थी डिटेल। और कोई अगर क्वेरी है आपकी तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। आगे की जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो शेयर करें दोस्तों के साथ और लाइक करें।